पहली वीडियो में हमने समझा था कि इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका क्या यूज है। अब हम समझेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इंस्क्रिप्शंस की एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखो ये इनको सिर्फ रीड करना है। सेमेस्टर 1 में जैसे कि एमसीक्यू आने वाला है तो इसमें से इतना कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर भी रीड करते हैं। देखो कि इंपॉर्टेंस क्या है इंस्क्रिप्शंस की, मतलब क्यों जरूरी है इंस्क्रिप्शन, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीपल। जो पुराने जमाने के लोग थे उनके पॉलिटिकल, उनके सोशल, उनके रिलीजियस, सामाजिक, ठीक है, फिर रिलीजियस वे में और पॉलिटिकल वे में हमें पता चलता है इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कुड बी नोन। देखो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें इसी के थ्रू पता चलते हैं। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट इंस्क्रिप्शन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल कुड बी नोन। नॉलेज अबाउट मिलिट्री कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में भी हमें इससे पता चलता है। फ्रॉम इंस्क्रिप्शन इट इज पॉसिबल टू नो अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ एटलीस्ट सम रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखो हर रूलर का तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ कुछ रूलर्स का तो पता चलता है, जैसे कि कलिंगा एडिक्ट ऑफ अशोका एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता। इनके थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है, इन राजाओं के बारे में। एक्सटेंट ऑफ किंगडम, देखो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन इट इज पॉसिबल टू नो अबाउट द एरियाज कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय पर्टिकुलर रूलर। इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अलग अलग रूलर अलग अलग इंस्क्रिप्शंस बनवाएंगे अलग अलग जगह पर, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, अच्छा इस जगह पे ये इंस्क्रिप्शन है, मतलब ये राजा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, रूल कर रहा था इतने सालों तक, वो लिखेगा ना सब कुछ अपना, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये राजा इस एरिया में कंट्रोल कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। In fact, the extent of the Mauryan Empire is largely determined from the distribution of the Ashokan inscriptions. और हमें मौर्य एम्पायर के बारे में मोस्टली अशोकन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही पता चलता है। तो किंगडम के एक्सटेंट के बारे में हमें किसके थ्रू पता चला, इसके बारे में। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, इट इज पॉसिबल टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। देखो हमें लैंग्वेजेस के बारे में पता चल रहा है कि किस किस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे, स्क्रिप्ट्स के थ्रू, लैंग्वेजेस के थ्रू। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें वो लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो लैंग्वेज लिखेंगे, तो जब अलग अलग लैंग्वेज लिखेंगे, अलग अलग स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किस किस लैंग्वेज का उन्होंने डिस्कवर किया और क्या क्या लैंग्वेज वो लिखना और पढ़ना जानते हैं। जैसे प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, वेयर द लैंग्वेजेस इन विच इंस्क्रिप्शंस वर engraved. As regards script, Brahmi script prevailed over the subcontinent except northwestern part. Beside Haroshati, Aramai, Greek, etc. were the scripts employed in writing inscription. तो बेसिकली हमें लैंग्वेजेस के बारे में इससे पता चल जाते हैं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। क्वेश्चन अबाउट यूलॉजीज नेसेसरी। अच्छा ये जो यूलॉजीज होती है ना, यूलॉजी क्या होता है, जो जिसमें अचीवमेंट्स लिखवाए जाते हैं राजाओं के द्वारा, जितने भी उनके अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बता रहे वो कॉशन, मतलब थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि कुछ कुछ राजा क्या होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखवाना अच्छा समझते हैं, जिससे कि उनका बढ़ा चढ़ाना ज्यादा हो, है ना, लोग उनके बारे में और अच्छा सोचे। तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें रहना पड़ता है। इट मस्ट हाउएवर बी पॉइंटेड आउट वन शुड बी केयरफुल इन यूजिंग इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक इंसान जब इंस्क्रिप्शन को यूज कर रहा है तो उसे केयरफुल रहना चाहिए। विच वर रिटन इन द फोर ऑफ यूलॉजी for the court poets of most of the powerful kings unnecessary exaggerated otherwise insignificant achievements of their kings। जो पावरफुल किंग्स होते थे ना, वो बेकार में ही अपने जो है ना बढ़ा चढ़ाकर अपने अचीवमेंट्स लिखा करते थे, तो उसके बारे में इन्होंने कॉशन दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस देखा इंस्क्रिप्शंस का एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, के इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री, सॉरी इंस्क्रिप्शन का हिस्ट्री में। अब देखते हैं कॉइन्स के बारे में। ये देखिए अलग अलग कॉइन्स, ये मॉडर्न कॉइन्स है। अब ये कॉइन्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, तो देखो ये राजाओं की फोटो यहाँ बनी हुई है, थोड़ी बहुत चीजें भी इसमें लिखी होती है। Earliest coins circulated in India were possibly not earlier than 500 BC. These were made of silver and copper and were punch mark coins called Karshapana. Later on, die stuck coins were put in circulation. फिर क्या लिखा हुआ है, Still later different methods were followed in making coins. अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं कॉइन्स को बनाने के लिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे चलते हैं। As there was no banking system, जैसे कि उस समय कोई भी बैंकिंग सिस्टम नहीं था, so in those days coins were preserved in hoards beneath the earth। तो मतलब जमीन के नीचे जो है ना कॉइन्स को प्रिजर्व करके वो लोग रखा करते थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, क्योंकि कोई बैंकिंग सिस्टम तो उस समय था नहीं, तो वो हॉर्ड्स में रखा करते थे beneath the earth। ध्यान रखना कहाँ रखते थे, हॉर्ड्स में, beneath the earth। Such hordes of coins have been unearthed from different parts of the subcontinent। और इन्हीं सब हॉर्ड्स को, जो कॉइन्स के हॉर्ड्स हैं, उनको अनअर्थ निकाला गया है different subcontinents ऐसे, ठीक है। In the modern period, coins were used in payment of salary as also in financial transaction। Modern period में coins को जो है as a payment, salary देने के लिए लोगों को यूज किया जाता था coins का modern period में।
In the post-modern period, particularly under the Kushanas, largest number of coins was in circulation. Kushanas के अंडर में largest number में coins क्या हुए circulate हुए. What is more important is the Kushanas issued gold coins in the largest number. और सबसे important चीज ये थी कि Kushanas जो है ना गोल्ड के coins जो है क्या कर रहे थे लार्जेस्ट नंबर में सर्कुलेट कर रहे थे. इससे क्या पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स उस समय बहुत अच्छा था ड्यूरिंग द कुशानास. पैसे वाले थे बेसिकली. द सतवाहनास ऑफ द डेक्कन इशूड कॉइन्स मेड ऑफ लेड कॉपर एटसेट्रा. इन लोगों ने लेड कॉपर के कॉइन्स इशू करे. इफ इन द गुप्ता पीरियड एंड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड व्हिच वर मोस्टली मेड ऑफ गोल्ड. गुप्ता पीरियड में ज्यादातर कॉइन्स किस के बने होते थे, किससे इशू किए जाते थे, गोल्ड से, गोल्ड के बने हुए इशू किए जाते थे. इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड मनी सर्कुलेशन रिड्यूस ड्रास्टिकली. गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो मनी सर्कुलेशन था वो रिड्यूस हो गया ड्रास्टिकली. हाउएवर इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स गधैया कॉइन्स वाज इन वॉग टिल 14th सेंचुरी. गधैया कॉइन्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ के रखना कि ये वाली चीजें कि सतवाहना किस तरीके के कॉइन्स इशू करते थे, गुप्ता पीरियड में किस तरीके के कॉइन्स इशू होते थे बने हुए, ठीक है. ये अब देखो, जैसे हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक वैसे ही अब हम समझेंगे कि कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि कॉइन्स की स्टडी को, कॉइन्स की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है. अच्छा, हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड. ये क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था. तो चलो देखते हैं. Numismaticians study the coins and bring out historical facts out of this. तो न्यूमिस्मैटिक्स, जो कॉइन्स की स्टडी होती है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन लोगों को न्यूमिस्मैटिशियंस कहा जाता है. ठीक है, देखो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है कॉइन्स का. नॉलेज अबाउट रिलीजियन. कॉइन्स की स्टडी करने से हमें रिलीजियन के बारे में नॉलेज मिलती है, यानी कि किस तरीके के रिलीजियन उस समय थे. From the study of coins, it is possible to know about the religion beliefs of the rulers who issued the coins. जिस रूलर ने इस कॉइन को इशू किया होगा उसी तरीके का वो रिलीजन कुछ ना कुछ बनाएगा जरूर, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो रूलर किस रिलीजन से बिलोंग करता था. From the images of god and goddesses imprinted, the religion beliefs of the kings could be known. For instance, it is known from the images of the Kushanas coins that they adopted the worship of Lord Shiva and Vishnu. अब कुशानास के कॉइन्स जो उन्होंने बनाए थे उससे हमें पता चलता है कि वो जो है ना लॉर्ड शिवा और विष्णु की वर्शिप पूजा करते थे. ठीक है, तो हमें इससे राजाओं के बारे में पता चलता है कि वो किसकी वर्शिप क्या करते थे. ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ किंग्स एंड देयर डायनेस्टीज. कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. कॉइन्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हिस्ट्री का. द नेम्स एंड फिगर्स ऑफ द किंग्स इंग्रेव्ड ऑन द कॉइन्स लीव नो डाउट अबाउट देयर पीरियड्स ऑफ रूल एंड द डायनेस्टीज दे बिलोंग. तो जो नाम और फिगर्स होते थे राजा के, वो क्योंकि वो लोग कॉइन्स में क्या करवाते थे, इनग्रेव करवाते थे, लिखवाते थे, तो इससे हमें सारे जो है पता चल जाता था किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, कौन रूल करता था, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती थी. ठीक है, आगे देखो. डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. फ्रॉम द पिक्चर्स इंग्रेव्ड ऑन द कॉइन्स. अब कॉइन्स में वो क्या करते थे, पिक्चर्स इंग्रेव किया करते थे, तो उससे हमें ये पता चल जाता था कि उनका डेवलपमेंट जो है आर्ट में कितना ज्यादा बड़ा है. ठीक है, आइडिया अबाउट द कल्चरल लाइफ. Some idea about the cultural life of the contemporary people could also be known from the picture engraved on the coins. अब जिस तरीके की पिक्चर वो बनाते थे ना कॉइन से, उस समय उनके कल्चरल लाइफ के बारे में पता चल जाता था. जैसे कि कल्चरल लाइफ मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. द पिक्चर ऑफ समुद्रगुप्ता प्लेइंग ऑन लायर. लायर माने वीणा. ऑन द कॉइन्स दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन द इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. अब उसके कॉइन्स में, समुद्रगुप्ता के कॉइन्स में आप देखेंगे तो उसने जो है क्या बनवाया हुआ है, उसने बनवाया हुआ है कि वो एक किंग है, समुद्रगुप्ता है, और वो क्या बजा रहा है, वीणा बजा रहा है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, गाने उसे पसंद है, इंस्ट्रूमेंट बजाना उसे पसंद है, वीणा. तो इससे हमें उनके कल्चरल लाइफ के बारे में भी पता चलता है. इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता चलता है. कैसे, तो देखो, अगर गोल्ड के कॉइन्स बने होंगे मतलब कि बहुत ज्यादा अमीर है, कॉपर के बने होंगे तो थोड़ा बहुत कम है, तो इकोनॉमिक कंडीशन इससे हमें पता चल गई. कंडीशन ऑफ कॉइन्स ऑल्सो टेस्टिफाइज द economy of the contemporary people. The circulation of gold coins in huge numbers during Kushanas and the Gupta periods indicates that trade and commerce flourished during their times. तो जो गोल्ड कॉइन्स बने हुए थे, जो सर्कुलेट हो रहे थे लार्ज नंबर में ड्यूरिंग द कुशानास और गुप्ता पीरियड, वो इंडिकेट करता है कि उस समय जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो फ्लरिश कर रहा था उनके समय में. ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन इससे पता चल गई. ये देखो, समुद्रगुप्ता कॉइन जो हमने देखा ना, वो वीणा बजा रहे हैं, तो ये है वो पिक्चर.
ठीक है, आपके पास बुक है तो देखें उस पे, तो ये कल्चरल लाइफ इससे पता चल रही है हमें। लैक ऑफ स्पेस, अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज भी है इस कॉइन का, क्या कि कॉइन्स में ना हम ज्यादा कुछ नहीं लिखवा सकते, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता कॉइन्स में, क्योंकि कॉइन तो बहुत बड़े बड़े होते नहीं, छोटे से होते हैं, स्मॉल मेटल पीसेस हैं, तो कॉइन्स में सारी इंफॉर्मेशन को हम नहीं लिखवा सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये कहा गया है कि ये क्या है, डिसएडवांटेज है कॉइन्स का, कि सारी इंफॉर्मेशन तो आ नहीं सकती उसमें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, स्पेस कम है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है।